अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। पेमेंट अकाउंट मैनेजर हम एक सिंपल सी टेम्पलेट बना रहे हैं और आज उसका फाइनल पार्ट है। इंशाल्लाह जितने भी अब इसमें जो वीबीए के कोड जो फंक्शनलिटी सी रह गई है वो हम जल्दी डिस्कस करेंगे और इसको इंशाल्लाह आज फाइनल करेंगे। और तो बगैर वक्त ज़ाय किए चलते हैं हम अपनी एक्सेल शीट पे। तो ये हमारी एक्सेल शीट, इसके ऊपर मोस्टली हम काम कर चुके। सेव अपडेट, ऐड न्यू, कैंसिल न्यू, प्रिंट और सेव एज अ पीडीएफ। और ये ऐड न्यू, इस पर भी हम काम कर चुके हैं। अभी आज जो है वो हमने देखना है कि ये हमारा जो सर्च जो है, यानी जैसे ही यहाँ पे हम अपना कोई वोचर का नंबर लिखते हैं तो ये देखिए ये जो किस तरह दोबारा से वो जो लोड होता है वो किस तरह होता है। चलते हैं डेवलपर पे, डेवलपर से विजुअल बेसिक अपना एडिटर ऑन करते हैं और इसके अंदर हम अदर्स हमारा ये सारे जितने दोबारा से अब एक दफ़ा इसको क्विकली आप देख लीजिए। ये हमारे वेरिएबल्स हैं, हमने इनको उसके बाद पीवी सेव मैसेज छोड़ा जो था वो भी हो गया था और सब पीवी न्यू ये भी हो गया था और उसके बाद पीवी कैंसिल न्यू, न्यू पेई और प्रिंट पेमेंट वोचर ये हो गया था और पीवी सेव एज अ पीडीएफ ये भी हमने जो है उसको देख लिया था। अब बाकी हमारा जो रह गया है वो है जी सब पेज समरी। हम समरी जो है वो किस तरह लेंगे और उसके बाद मेन जो हमारा है पेमेंट वोचर लोड, यानी जैसे ही हम अपने सर्च वाले जो हमारा सेल है उसके ऊपर हम पेमेंट वोचर नंबर लिखेंगे तो हमें हमारा जो भी पेमेंट वोचर नंबर होगा वो लोड हो जाएगा। उसको हमने प्रिंट लेना है, उसको हमने कोई एडिट करना है तो वो आप उसमें कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे मेन हमारा ये रहेगा, इसी को हम देखेंगे। इसका नेम हमने रखा PV_लोड, यानी पेमेंट वोचर लोड। इसमें अब हमने जो है क्योंकि हमें एक नई हमें पेमेंट वोचर चाहिए थे क्योंकि ये लोड है तो इस तरह हमने इसको एक नया पेमेंट वोचर जो है वो दे दिया है, डिम PV रो एज अ लॉन्ग। अब बार बार अगर आप डिम नहीं लिखना चाहते तो कॉमा PV आइटम रो एज अ लॉन्ग, ओके, लास्ट PV आइटम रो एज अ लॉन्ग और उसके बाद डिम PV रिजल्ट रो एज अ लॉन्ग, लास्ट PV आइटम रिजल्ट रो एज अ लॉन्ग और डिम PV लास्ट रो एज अ लॉन्ग। ये लास्ट रो और लास्ट रिजल्ट रो जो है ये किस लिए हमें रिक्वायर्ड होती है कि जब हमने किसी चीज़ को पहले फ़िल्टर करना है, फिर फ़िल्टर करने के बाद वो जो रिज़ल्ट आएगा उसको हमने अपना यूज़ करना होता है, तब हम इस तरह का जो वेरिएबल जो है वो डिफाइन करते हैं। तो विद शीट 3 जहाँ पे हमारा पेमेंट वोचर है, अब तो आपको आइडिया हो गया होगा शीट का। तो विद शीट 3 हम करेंगे, सबसे पहले कंडीशन लगाएंगे इफ़ डॉट रेंज B9 डॉट वैल्यू एम्प्टी देन मैसेज बॉक्स प्लीज सिलेक्ट अ करेक्ट पीवी नंबर। अगर B9 के अंदर वो B9 हमारा एम्प्टी है तो इसका मतलब तो फिर हमें मैसेज मिल जाएगा प्लीज सिलेक्ट अ करेक्ट पीवी नंबर। तो अगर हम एक्सेल पे जाएं तो B9 ये वाला B9 सर्च रो, ये देख रहे हैं आप सर्च रो B9, इसका मतलब है कि सर्च रो जो है अगर हम अपने ये K4 है इसके अंदर कोई लिखते हैं तो इसकी बेस पे यहाँ पे हमें रो मिल जाएगी और अगर यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पे रो नहीं होगी तो फिर इसका मतलब है कि हमें मैसेज मिल जाएगा कि पहले आप जो है वो कोई सेलेक्ट करें कोई पेमेंट वोचर और उसके बाद जो है वो उसको आप लोड करें। तो ये था यहाँ पे। तो यहाँ पे एग्जिट सब और एंड इफ, ये हमारा जो है एंड इफ जो है वो एंड इफ हमारा यहाँ तक ये हमारा जो कंडीशन है यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। उसके बाद हम करेंगे डॉट रेंज। अब लोड से पहले जितनी भी हमारी फील्ड्स हैं जो पहले आपके यहाँ पे जो डाटा होगा डॉट क्लियर कंटेंट वो क्लियर हो जाएगा, यानी जो पहला ओल्ड डाटा है वो यहाँ से हम ये इसको क्लियर कर देंगे। तो जितना भी होता है इन्वर्टेड कामर्स में सेल का रेफरेंस देने के बाद हम डॉट क्लियर कंटेंट, ये क्या था क्लियर पीवी फील्ड्स। उसके बाद क्या हम करेंगे पीवी रो, ये हमने ऊपर जो डिफाइन की हुई है इक्वल, अब इसमें हम वैल्यू दे रहे हैं डॉट रेंज B9 डॉट वैल्यू। अब जैसे हम ये करेंगे तो जो B9 के अंदर वैल्यू आ रही है उसको हम सेव करा देंगे पीवी रो के अपने वेरिएबल के अंदर। अब इस वैल्यू को हम यूज करेंगे डॉट रेंज। अब लोड में क्या होता है, सेव में क्या होता है, हम क्या करते हैं कि अपने मेन
जो हमारा फॉर्म है या मेन हमारा पेमेंट वोचर है, उससे डाटा हम सेव करते हैं अपनी शीट के अंदर डेटाबेस में। तो लोड में क्या होगा कि डेटाबेस से हमारा जो डाटा है वो हमने शो कराना है अपने फॉर्म पे, इनके अगर फॉर्म है, और यह हमारा पेमेंट वोचर है। तो पहले पेमेंट वोचर से शीट या डेटाबेस, अब डेटाबेस से हम इसका उल्टा कर दें, सेव वाले का समझें कि उल्टा है। डॉट रेंज E10 डॉट वैल्यू, अब E10 कहाँ पे है, अब डॉट रेंज है, इसका मतलब है कि हमारा पेमेंट वोचर का E10 है, वो कहाँ से वैल्यू लेगा, शीट 5 डॉट रेंज कॉलम C एंड PV रो डॉट वैल्यू पे अकाउंट। अब पे अकाउंट जो है उसने वहाँ से ले लिया ये वाला E10 में। उसके बाद जो डॉट रेंज E12 है, डॉट वैल्यू इक्वल शीट 5 डॉट रेंज A एंड PV रो डॉट वैल्यू, चेक नंबर आ जाएगा, कॉलम A में चेक नंबर आएगा, यानी PV नंबर या चेक नंबर कह लें हम उसको, तो वो शीट 5 से वो यहाँ पे I12 में वो आ जाएगा। I11 में हमारी डेट है पेमेंट वोचर की, तो डेट के लिए वहाँ से डेट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करंट डेट होगी, तो ये 9 का फार्मूला जो है उसके अंदर हम इसको सेव करा देंगे। उसके बाद डॉट रेंज I13 डॉट वैल्यू इक्वल शीट 5 डॉट रेंज B एंड PV रो। PV रो क्या है, ये हमारा जिसके अंदर हमने ये हमारा वेरिएबल जो है वो सेव कराया है, वेरिएबल है जो जिसके अंदर हमने B9 की वैल्यू दी हुई है। तो कॉलम B एंड PV रो मैच होने के बाद क्या आएगा, चेक डेट आ जाएगी। उसके बाद ये तो करंट डेट आएगी और ये चेक डेट आएगी, जो भी चेक की डेट होगी। डॉट रेंज I14 डॉट वैल्यू इक्वल शीट 5 डॉट रेंज D, अब D एंड PV रो क्या है, प्रोजेक्ट है। और उसके बाद डॉट रेंज I15 में डॉट वैल्यू इक्वल शीट 5 डॉट रेंज E एंड PV रो डॉट LPO नंबर आ गया। उसके बाद डॉट रेंज B7 डॉट वैल्यू इक्वल ट्रू, और जो B7 है मोस्टली जो है न्यू, जब हमारा पेमेंट वोचर होता है तो वो फॉल्स होता है, लेकिन इन केस यहाँ पे हम उसको ट्रू कर देंगे, क्योंकि सेट इन यहाँ पे इनवाइस, यहाँ पे हम करेंगे PV सेट पेमेंट वोचर लो टू ट्रू, ये जो है वो कमेंट हम ये कर देंगे कि यहाँ पर ताकि हमने इन्फॉर्मेशन क्या है, ये हमारी सिंपल इन्फो है हमारी पेमेंट वोचर के मुताबिक, यानी 2 शीट है ना हमारी, एक पेमेंट इन्फो एक पेमेंट डिटेल है। ये पेमेंट इन्फो हमने लोड कर ली अपने डेटाबेस से या अपनी शीट से अपने वोचर के अंदर। उसके बाद अब लोड कमेंट क्या है, लोड PV आइटम्स इन्फो। अब जितनी भी आइटम्स हैं सारी, नीचे जो डिटेल है पूरी, यानी 1 इनवॉइस है, 2 है, 4 है, 5 है, किसके अगेंस्ट हम पेमेंट कर रहे हैं, वो सब डिटेल अब जो है वो होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, PV लास्ट रो, अब शीट 4 के अंदर है हमारी डिटेल, तो हम करेंगे कि PV लास्ट रो, ये हमारा जो एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया ऊपर, शीट 4 डॉट रेंज A999 इनवर्ट कामा ब्रैकेट क्लोज डॉट एंड एक्सएलआर डॉट रो। तो ये हमें उसकी यानी क्या क्या होगा, टू फाइंड लास्ट रो, यानी हमने लास्ट रो जो है वो फाइंड कर ली। अब लास्ट एम्प्टी रो नहीं, सिर्फ हमें लास्ट रो यहाँ पे चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमने अपने डाटा को फिल्टर करना है, हमने इसमें डाटा सेव नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे हम कंडीशन लगा इफ PV लास्ट रो, अगर ये लास्ट रो है लेस देन 3, अगर 3 से कम है देन गो टू नो आइटम्स, अगर तो 3 से कम है तो उसका मतलब है ये चल जाना चाहिए गो टू नो आइटम्स। और जब भी गो टू नो आइटम करेंगे तो यहाँ पे नीचे आप देखेंगे नो आइटम, जहाँ पे भी करेंगे कोलन के साथ, ये समझे कि हमने उसको क्लोज किया। तो ये इफ जो है हमारा, इसके एंड इफ की जरूरत नहीं है, यहीं पे खत्म हो गया, यानी 3 की तरफ से लेस है, इसका मतलब डाटा नहीं है उसके अंदर। उसके बाद आप फिल्टर करेंगे शीट 4 को, शीट 4 डॉट रेंज A2 से डाटा स्टार्ट हो रहा है, और हमारा अप टू K इन क्लोज एंड PV लास्ट रो, ये वाली ये PV लास्ट रो, ये उसके साथ मैच हो, डॉट एडवांस फिल्टर एक्सेल फिल्टर कॉपी क्राइटेरिया रेंज कोलन इक्वल शीट 4 डॉट रेंज Q2 Q3 कॉमा कॉपी टू रेंज कोलन इक्वल शीट 4 डॉट रेंज T2 टू AD2 और कामा यूनिक इक्वल फॉल्स, यानी यूनिक फॉल्स करेंगे, जो भी डाटा हो हमें ये XYZ सारा हमें उसमें कॉपी चाहिए। उसके बाद जब ये डाटा फिल्टर कॉपी हो गया, उसके बाद लास्ट पेमेंट वोचर आइटम रो, अब ये कहाँ से हम करेंगे, शीट 4 डॉट रेंज T99 है, T99 क्या है, जहाँ से हमारा ये वाला फिल्टर, ये देखिए ये T2 है ना, ये वाला, यहाँ से अब हमने लास्ट रो लेनी है, रिजल्ट की लास्ट रो, डॉट एंड एक्सएलआर डॉट रो। इफ लास्ट PV आइटम रो लेस देन 3 देन गो टू नो आइटम।
अब यहाँ पे बार बार नीचे नो आइटम लिखने की जरूरत नहीं है, एक दफ़े ही ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा डाटा जो 3 से स्टार्ट होता है, तो अगर 3 से कम होगा तो इसका मतलब सिर्फ हमारे पास हमारा टेबल है और उसमें डाटा नहीं है, सिर्फ हमारे हेडिंग्स है। यहाँ तक आ गया। पीवी आइटम रो इक्वल शीट 4 डॉट रेंज ए सी। अब पीवी आइटम रो हम देखेंगे ए सी क्यों है, क्या कर रहे हैं हम, ये हम जो रिजल्ट एरिया हमारा वहाँ से हम जो है वो पीवी आइटम रो ले रहे हैं। एंड पीवी रिजल्ट रो यानी ए सी और ये पीवी रिजल्ट रो डॉट वैल्यू इक्वल गेट पीवी रो। अब इस पीवी रो को हम कहाँ यूज़ करेंगे, हम करेंगे जी डॉट रेंज डी एंड पीवी आइटम रो एंड इनवर्टेड कामा कोलन एच। अब ये क्यों दिया है कोलन एच, यानी डी से लेके एच तक एंड पीवी आइटम रो और पीवी आइटम डॉट वैल्यू। हम कहते हैं कि ये हमारा जो ये वाला हमारा जो पेमेंट वोचर है वो डी से लेके एच तक, वो कहाँ से ले रहे डाटा, शीट 4 डॉट रेंज यू एंड पीवी रिजल्ट रो, ये रिजल्ट रो ऊपर वाली, एंड वाई यानी यू से लेके वाई तक एंड पीवी रिजल्ट रो डॉट वैल्यू। यानी पहले हिस्से में हम ये जो हमने दोबारा से पीवी रो जो आइटम रो का जो वेरिएबल जो लिया था वो यूज़ करेंगे, और जब शीट 4 से डाटा वापस लेना है तो हम ये वाला पीवी रिजल्ट रो करेंगे कि जहाँ तक ये रिजल्ट रो जा रही है, यानी 3 से लेके फ़र्ज़ करो 5 तक है तो 5 तक ही ये उसको लेगा। लेकिन अगर हम ये ना करें तो वो अगर हम पूरा टेबल हमारा 50 तक है और उसकी डाटा उसमें 10 तक है, लेकिन वो पूरा 50 तक ही उसको कॉपी करेगा। ये कहते हैं मैनुअल कॉपी जो करते हैं वो तो हम क्या करेंगे, पहले पार्ट में यूज़ करेंगे हम पीवी आइटम रो, ये शीट 4 में हमने ली, और दूसरे पार्ट में जहाँ से हमने लेना है वहाँ पे रिजल्ट रो को यूज करेंगे। उसके बाद डॉट रेंज जे एंड पीवी आइटम रो डॉट वैल्यू इक्वल। अब जे के अंदर जो है कहा शीट 4 डॉट रेंज ए डी एंड पीवी रिजल्ट रो डॉट। अब ए डी में क्या है, डाटाबेस रो, वो जो डाटाबेस रो है वो हमारे जे वाले में आके सेव हो जाएगी। और नेक्स्ट जब हमने फॉर किया था पीवी रिजल्ट रो, यहाँ पे हम करेंगे नेक्स्ट पीवी रिजल्ट रो, और नो आइटम हमने कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे हम, डॉट रेंज B6 डॉट वैल्यू इक्वल फॉल्स। अब B6 को हम दोबारा से जो है वो कर देंगे फॉल्स कर देंगे, यानी सेट न्यू पीवी टू फॉल्स। जो B6 है वो न्यू है तो न्यू वाले को हम उसको फॉल्स कर देंगे, तो एंड विथ ये हो जाएगा। ये हमने एक्चुअली शेप यूज़ नहीं की तो इनको यहाँ पे जो है वो जरूरत नहीं यहाँ पे। तो ये हमारा पेमेंट वोचर जो है ये हो गया हमारा पीवी लोड। लेकिन अब पीवी लोड ये हो जाता है जब, तो अब ये चलेगी कैसे माइक्रो। अब अगर आप देखें, अगर हम एक्सेल पे जाते हैं तो यहाँ पर अगर हम गए हैं और यहाँ पर हम देखा है हमने कि यहाँ पर तो कोई ऐसा लोड वाला कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है कि जिसको क्लिक करें तो ये लोड हो। हम इसको क्लिक करते हैं और जैसे हम इसको क्लिक करके एंटर करते हैं तो ये लोड हो जाता है। तो उसका क्या है, वो लोड क्यों होता है, ये ऑन जो शीट कोड्स होते हैं, यानी शीट के ऊपर अगर कुछ चेंज करें तो वो ऑटोमेटिकली वो चले, तो ये वहाँ पे है। तो हम चलते हैं वहाँ पे, रिविजन। अभी हम इसको हम करते हैं बंद, ठीक है। अब हम देखिए ये शीट 3 जो है ये हमारी मेन शीट टारगेट शीट है जिसके ऊपर हमारा पेमेंट वोचर है। इसको आप करें डबल क्लिक तो ये देखिए ये हमारे सामने एक चीज होती है वर्कशीट चेंज, एक होती है वर्कशीट सिलेक्शन चेंज, ये 2 चीज़ होती है, ठीक है। तो हम कहते हैं जी वर्कशीट के ऊपर ये और सिलेक्शन चीज़ के ऊपर ये। तो हम वर्कशीट चेंज के ऊपर ये कोड लिखेंगे कि इफ़ नॉट इंटरसेक्ट टारगेट, यहाँ पर इसी तरह बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, इफ़ नॉट इंटरसेक्ट टारगेट रेंज E10। अब E10 क्या है, अगर आप यहाँ पर इसको आ जाएं तो ये है E10, ये वाला, ठीक है। इज नथिंग एंड रेंज E10 डॉलर वैल्यू नॉट एम्प्टी देन। पहली बात तो ये है कि ये इफ नॉट और इज नथिंग ये आपस में काउंटर में जो है वो जैसे -2 और +2 आपस में बिल्कुल 0 हो जाएंगे। ये भी इसी तरह है, ये दोनों नॉट मिलके समझेंगे इसको ख़त्म ही कर देंगे, ये ख़त्म हो गया।
E10 नॉट एम्प्टी, अगर E10 जो है वो खाली नहीं है, देन डिम पेई रो एज अ लॉन्ग और पेई रो इक्वल डॉट रेंज B4 डॉट वैल्यू। यानी अगर E10 के अंदर जो कुछ लिखेंगे उसकी जो रो है वो B4 में डिस्प्ले होगी। तो कहता है अगर ये एम्प्टी नहीं है तो वो जो हमारा जो हमने ये एक वेरिएबल जो हमने डिफाइन किया है उसके अंदर B4 के अंदर जो भी रो होगी वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी इसके अंदर। इफ पे रो 0 देन एग्जिट सब, अगर पे रो जो है वो इक्वल 0 है या एम्प्टी है इन केस, तो एग्जिट सब यहीं पे रुक जाए। अदरवाइज क्या करेंगे हम, अब ये किस लिए हम ये कर रहे हैं, ये हमने जैसे यहाँ पर ये जैसे जो भी नेम लेते हैं हम, तो ये देखिए ये ऑटोमेटिक ये नीचे लिखा आ जाता है ये वाला, तो उसके लिए है ये आज के लिए। जैसे हम यहाँ पे कोई सिलेक्ट करें इधर से, जैसे अलजहर किया तो देखें अलजहर की डिटेल आ गई इधर सारी। इसी तरह अगर हमने अलाइन ऑटोमेटिक किया तो अलाइन ऑटोमेटिक की आ गई। तो जैसे ये उसके लिए है, यानी पेई नेम लिखा हम सेलेक्ट करेंगे और ये उसकी डिटेल जो है वो खुद से आएगी। तो चलते हैं दोबारा से, इफ पेई रोज, अब रेंज ई, जब हम शीट के ऊपर हैं तो शीट का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा रेंज E11 डॉट वैल्यू इक्वल, अब जो E11 है ये कहाँ से डाटा ले रहा है, शीट 1 डॉट रेंज C एंड पे रो डॉट वैल्यू TRN नंबर जो है वो हमारा C के अंदर है। इसी तरह E12 जो है वो वैल्यू ले रहा है हमारा शीट 1 से D से, वो सिटी है उसके अंदर। उसके बाद E13 जो है वो ले लेगा ई कॉलम ई से एंड पे ई रो मैच होगी, टेलीफोन नंबर वहाँ से ले लेगा। इसी तरह हमारा कॉलम E14 जो है वो कॉलम F से डाटा लेगा, फैक्स एंड PO बॉक्स, और E15 जो है वो ले लेगा कॉलम G से ईमेल और अटेंशन को भी है। तो ये शीट 1 के ऊपर हमारा पेई डाटा है ये वाला, तो ये उसके कॉलम C D E F G ये यूज़ होंगे और ये वहाँ से डाटा ले लेगा एंड इफ, और यहाँ पे जो है ये इसका एंड इफ ख़त्म हो जाएगा। ये हमारा पहला जो हमने पेई अकाउंट को जो वो है उसकी डिटेल उसको सेलेक्ट कर डिटेल आएगी, उसके लिए ऑन स्क्रीन कोड्स हैं ये सिंपल। नीचे है कि ऑन PV आइटम नेम चेंज बट नॉट ऑन PV लोड, यानी इसमें क्या है, ऑन PV आइटम नेम चेंज। फॉर एग्जाम्पल हमको नेम चेंज करते हैं लेकिन हम PV लोड नहीं है, लेकिन हम उसको एडिट कर रहे हैं, कुछ भी अपडेट करना है हमने, तो उसके लिए क्या होगा, इफ़ नॉट इंटरसेक्ट टारगेट डॉट रेंज D18 टू D34 इज़ नथिंग। ये दोबारा वही आ गया कि अगर हम ये D18 क्या है, ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो चेंज है ना, ये वाला ये हमारा जो एरिया है ये है। D34 इज़ नथिंग एंड रेंज B7 डॉट वैल्यू फॉल्स, देन PV7 क्या है कि PV लोड है कि नहीं। अगर PV लोड फॉल्स है तो फिर क्या हो, फिर होगा कि इफ़ रेंज C एंड टारगेट डॉट रो डॉट वैल्यू नॉट एम्प्टी देन डिम PV आइटम रो एज लॉन्ग। वहाँ पे अगर ये दोनों कंडीशन जो है वो जैसे हमने लिखे हैं वैसे ही हों तो फिर हम उस वहाँ पे करेंगे कि PV आइटम रो एज अ लॉन्ग एक हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे और PV आइटम रो इक्वल C रेंज C एंड टारगेट डॉट रो डॉट वैल्यू। PV आइटम रो क्या होगा कि C के अंदर जो भी हम टारगेट वैल्यू जो है वो लिखेंगे वो हो जाएगा। उसके बाद रेंज E एंड टारगेट डॉट रो एंड H टारगेट डॉट रो डॉट वैल्यू इक्वल कहाँ से होगा, यानी E से लेके H तक, E से लेके H तक जो है ये हमारी वो शीट है, E से लेके H तक डॉट वैल्यू इक्वल शीट 4 डॉट रेंज B से लेके F तक जो है वो B एंड PV आइटम रो एंड PV आइटम रो डॉट वैल्यू, ये हमारा हो जाएगा ये शीट 4 में जो B तक है, यानी B से लेके F तक और E से लेके H, यानी हमारा जितने भी, अगर हम B से कॉलम से F तक अगर हम देखें शीट 4 का, ये B से H तक यहाँ तक, तो ये जितने भी हैं यहाँ से अगर हम चेंज करेंगे ये तो ऑलरेडी सेपरेट जो है वो लोड होता है PV वोचर ये वाला, लेकिन चेक डेट से लेके तो टोटल तक जो है ये हम सेव कराते हैं, बाय थ्रू सेव करते हैं। इसी में से अगर कोई चेंज है तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसकी वो चेंज जो है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगी। हमारा लोड वाला ऑन चेंज ऑफ पेमेंट वोचर लोड PV,
जैसे ही हम पेमेंट वोचर को उधर डालेंगे सर्च वाले में तो हमारा पेमेंट वोचर जो है वो लोड होगा। इफ़ नॉट इंटरसेक्ट टारगेट रेंज K4 इज नथिंग देन। अब K4 जो है देन क्या हो, रेंज I12 डॉट वैल्यू इक्वल रेंज K4 डॉट वैल्यू। अगर K4 जो है ये नथिंग नॉट और नथिंग जो है वो कैंसिल हो जाएगा, K4 में हम कुछ लिखते हैं तो उस सूरत में क्या होगा कि रेंज जो I12 है वो जो K4 के अंदर वैल्यू होगी वो I12 के अंदर आ जाएगी। एक दूसरा, इफ रेंज B5 डॉट वैल्यू नॉट एम्प्टी, और जैसे I12 के अंदर आएगी तो B5 जो है उसके अंदर वैल्यू जो है उसकी चलेगी नॉट एम्प्टी देन PV लोड। अब B5 क्या है वो देखें पे, ये देखें B5, ये देखिए PV रो। अब PV रो कैसे आएगी कि जैसे ही I12 के अंदर हमारा डाटा आएगा, ये I12 में हमारा ये पेमेंट, ये वाला पेमेंट वोचर K4 में जैसे हम ये लिखेंगे ये K4 जो है VBA के थ्रू यहाँ पे भी आ जाएगा और इसके थ्रू जो है वो रो आएगी हमारे इसके ऊपर B5 में। और अगर B5 जो है वो एम्प्टी नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फिर हमारी जो PV लोड वाली जो माइक्रो है वो चल जाएगी ऑटोमेटिकली, यानी लोड PV माइक्रो। यहाँ पे PV जो लोड माइक्रो है वो हमारी चलेगी और हमारा जो पेमेंट वोचर है वो हो जाएगा लोड। अब देखें, अब यहाँ पर अगर हम चलते हैं, इसको हम कहते हैं जी कि ऐड न्यू किया हमने, ठीक है। अभी आप देखिए कि PV रो जो है B4 एम्प्टी है, B4 एम्प्टी है और ये चेक नंबर जो है ये क्यों एम्प्टी है, क्योंकि ये चेक ये नया है, हमारा पेमेंट वोचर नंबर नया है इसलिए इसकी कोई रो नहीं है। हम कहते हैं कि नहीं, हमें यहाँ पे 223230 जो वोचर है वो हमें, जैसे हमने इसको एंटर किया चेंज किया, अब ये देखिए यहाँ पर ये है और यहाँ पे PV ये आ गया और न्यू PV फॉल्स और PV लो ट्रू आ गया। और जो ये सर्च रो जो कह रहे हैं ये यहाँ पे भी सेम जो है, जो PV रो होगी वो ये होगी क्योंकि ये रो यहाँ से ले रहा है। तो ये वाले जो है ये हो गया हमारा सर्च वाला और ये आपने सिंपल इसको ये यहाँ तक जो है वो मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी आपको लोगों को ईजी लगा होगा। इसमें आप ये देख लीजिए, आप सब कहते हैं जी ऐड न्यू, ये हमने ऐड न्यू किया यहाँ से हमने, और उसके बाद अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं कोई भी, हम कहते हैं जी कि अल फिरदौस, ये देखिए ये हमारे पास पूरा आ गया ये फिरदौस। उसके बाद यहाँ पर हम इसकी चेक की डेट लिखेंगे कि किस डेट का हमने जो है वो चेक इशू करना है किसी भी को। हम कहते हैं जी कि हमने इसको 5/13 का करना है, तो ये हमने उसको दे दिया। प्रोजेक्ट हम कोई भी इसमें हमारा अगर कोई प्रोजेक्ट है तो हम उसको यहाँ प्रोजेक्ट हम लिख देंगे 2025-01, इसका नेम दे देंगे। LPO नंबर को हमारा कोई है तो वो लिखा जा सकता है कि 253710, इस तरह का नंबर। और ये हो गया हमारा। यहाँ पर अब यहाँ पर कोई भी बिल है या इनवाइस नंबर हम लिख देते हैं कि 23210, और उसके बाद ये इनवाइस नंबर जो है वो था जी 51, डेट थी उसकी। और या आप इसका जिससे मर्जी यहाँ पे डेट लिखें क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है, तो आपने इनसे जो है वो यहाँ पे हम कर सकते हैं जी कि हमने रेड सैंड और प्रोजेक्ट जो है वो हमने इससे मंगाई है। अब उसकी कास्ट फर्ज करें, हम कह देते हैं जी कि वो 1000 कर दें आप, और वैट जो है अब यहाँ पर अब इनवाइस से ज़्यादा वैट लिखेंगे तो 1000 का वैट ऑलरेडी इनवाइस के ऊपर होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे उसका फार्मूला नहीं लगाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50 वैट होगा तो ये 1000 वैट हो जाएगा। इसी तरह के कोई और इनवाइस है 25413, ये पूरा ले जाओ ना बेटा, बाहर पकड़ के क्या लेके जा रही हो एक एक। इसी तरह हम आगे इसका देख सकते हैं कि जी अब हम इसका 25 एक और डिवाइस थी। अब हम कहते हैं जी कि वाइट ग्रेवल फॉर प्रोजेक्ट हमने लिया और इसकी हम 5000 इसकी जो कास्ट है, और इसके ऊपर जो है वैट जो है वो जो है हम कहते हैं जी कि वैट हमारा इसके ऊपर 250। तो ये हमारा एक, अब नीचे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा ऑटोमेटिकली, और ये देखें जैसे ही हमारा 6
6300 टोटल है, तो यहाँ पे 6300 ऑटोमेटिकली आ गया है। तो ये सिंपल इसका एक फार्मूला है, इक्वल स्पेल नंबर्स, और आगे हम रेफरेंस दे देंगे कि किसको स्पेल नंबर्स जो है वो स्पेल करना है। तो इसका रेफरेंस दे देंगे 6300 का, तो जो भी 6300 ओनली ये आ जाएगा हमारे पास इन वर्ड्स में। तो अब यहाँ पर अब हम इसको क्या करना है कि इसको कुछ भी हम कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले सेव हमने किया, ये देखिए मैसेज डिस्प्ले हुआ, पी वी हैज़ बीन सेव्ड। और अब ऐड न्यू कर सकते हैं, हम प्रिंट इसका ले सकते हैं और सेव एज अ PDF। उसी तरह हम कहते हैं जी प्रिंट, तो ये हमारा ये देखें जो भी प्रिंटर होगा सिलेक्ट होगा। अदरवाइज अब यहाँ पे इसको नेम लिख के हम कहते हैं जी कि हमारा PV वोचर। फिलहाल अगर प्रिंटर इंस्टॉल होगा तो फिर ये मैसेज नहीं आएगा। अब अगर इंस्टॉल नहीं है तो फिर ये हमारे पास ये मैसेज आएगा, तो PV 223231। तो इसको आप डेस्कटॉप पे सेव करा सकते हैं, या आपने सेव कर दिया। तो ये अगर प्रिंटर होगा तो प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज सेव हो जाएगा, और सेव एज PDF हो जाएगा। उसके बाद आप चाहते हैं जी, हम कहते हैं जी कि दोबारा से ऐड न्यू, लेकिन आप कहते हैं नहीं कैंसिल न्यू। तो जब हम कैंसिल न्यू उसको करेंगे तो जो हमारा लास्ट होगा वो अपलोड हो जाएगा यहाँ पे। हम करते हैं कि नहीं, अब ऐड न्यू ही करते हैं, और यहाँ से हम देखते हैं कि हमें वो सप्लायर मिल नहीं रहा जो चाहिए था, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे एक न्यू सप्लायर जो है वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से हम उस सप्लायर को ऐड करने के बाद जो है वो एग्जिट करेंगे, और यहाँ पे उसको आप मैनुअली रिफ्रेश कर लें या जैसा भी आपने करना है करके, तो यहाँ पे फिर वो आ जाएगी। यहाँ से आप उसकी डिटेल लेके तो दोबारा से आप एक नया वोचर जो है वो बना सकते हैं। और इन केस अगर आप अपने वोचर नंबर हम कहते हैं जी कि 223231, ये वोचर नंबर जो है हमें इसमें कुछ चेंज करना है। तो ये वाला वोचर नंबर था, ये वाइट सैंड वाला, तो इसका हम कहते हैं कि इसके ऊपर वैट नहीं है, तो अब इसको 0 कर देंगे। अब उससे पहले अगर हम जाते हैं तो ये देखिए यहाँ पर ये टोटल वो सेव हुआ है, वैट 300 आ रहा है, 6 आ रहा है। PV अगर डिटेल में देखें अगर आप, तो ये देखिए डिटेल हमारी वोचर और पेपर वोचर नंबर 3, 2 आइटम है इसके ऊपर। अब एक 1000 कॉस्ट वैट और ये सारा है, और ये सारी डिटेल जो है ये सेव हुई है। तो इन केस अगर ये वाली, अब यहाँ से हम डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वर्जन जब इसका बनाएंगे तो उसमें देखेंगे। अब क्या कहते हैं कि हम कहते हैं कि हमने इसमें कुछ चेंज करनी थी, लोड इसको किया, इसका वोचर नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अब इसका भी हम कहते हैं कि या इसको भी 0 कर देते हैं कि इसका भी इसमें भी टैक्स नहीं था, या हमें चेंज किया। हम कहते हैं सेव, PV हैज़ बीन सेव्ड, और यहाँ पे हम आते हैं तो ये देखिए ये टोटल 6300, वैट 0, और यहाँ पे भी अगर हम आएंगे तो देखिए वैट 0 हो गया और ये 300 इसका आ गया। तो ये एक सिंपल जो है वो मैंने कोशिश की थी करने की, ट्राई किया इसको कि पेपर वोचर जो है वो हम किस तरह बना सकते हैं। आप इसको बनाइए, और अगर इसमें कुछ रिक्वायर्ड आप करते हैं कि फर्दर कुछ ऐड होना चाहिए तो वो मुझे आप कमेंट करके बताइए रिपोर्ट्स के साथ साथ। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वर्जन आप बनाएंगे उसमें इसको भी ऐड कर देंगे। तो फिर मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी प्रोग्राम के साथ जो है वो नए एक टेम्पलेट नए सॉफ्टवेयर के साथ मुलाकात होती है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।